नमस्कार। 82 साल के मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी ने जितना नाम राजनीति में कमाया, उतनी ही तारीफ उनकी परिवार को संजोकर रखने के लिए की जाती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अखिलेश के सत्ता में आने के बाद से ही परिवार में कई बार कलह देखने को मिली। ताजा विवाद तब उठा जब घर की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से सवाल हुआ तो बस यही बोल पाए, उनको शुभकामनाएं। वैसे अपर्णा यादव अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता और मुलायम की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है। ये कहानी वैसे अगले कुछ दिन या फिर कह लीजिए जब तक चुनावी माहौल रहेगा तब रह रहकर अखिलेश को दुख देती रहेगी। आज हम आपको मुलायम और साधना की पहली मुलाकात के किस्से से लेकर समाज के सामने रिश्ते को कबूल करने तक की पूरी कहानी बताएंगे। उस शख्स से भी रूबरू कराएंगे जिसने इस राज को 6 साल तक राज बनाए रखा और दोस्ती का फर्ज निभाया। बात है उस दौर की जब अखिलेश की उम्र लगभग 9 साल के आसपास रही होगी। साल 1982 की बात है जब राजनीति में मुलायम सिंह यादव का सिक्का चलने लगा था। मुलायम के तौर पर जनता को अपना नेता मिल गया था। उस वक्त मुलायम रहे होंगे 43 साल के। काले बाल, काली मूछें, चेहरे पर एक अलग ही चमक जो उस वक्त उन्हें बहुत आकर्षक बनाती थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी तो थी नहीं, उस वक्त था राष्ट्रीय लोकदल। मुलायम वैसे तो शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आई साधना गुप्ता। ये मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। अखिलेश की बायोग्राफी बदलाव की लहर में इसका जिक्र है। बात तब की है जब मुलायम की मां मूर्ति देवी बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। साधना पेशे से नर्स थी और पहले उन्होंने लखनऊ के नर्सिंग होम में मूर्ति देवी की सेवा की और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज में भी। फिर एक दिन मुलायम मां से मिलने के लिए अस्पताल गए। उस वक्त एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी कि अचानक साधना की नजर पड़ी और उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। देखा जाए तो एक तरह से साधना ने मुलायम की मां की जिंदगी बचाई थी। मुलायम इस बात से जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुए और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती चली गई। बताया जाता है मुलायम और साधना की लव स्टोरी के बारे में सिर्फ एक शख्स जानते थे और वो थे अमर सिंह। लेकिन बताते कैसे और किसे? घर में पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश थे। फिर एक दिन मुलायम ने थोड़ी हिम्मत की और बेटे अखिलेश से साधना को मिलवाया। बताया जाता है अखिलेश को साधना बिल्कुल पसंद नहीं आई। 15 साल के अखिलेश ने साधना से न जाने कौन सी ऐसी बात कह दी कि बदले में उन्हें साधना से थप्पड़ मिला। बताया जाता है फिर अखिलेश को पढ़ाई के लिए घर से बाहर भेज दिया गया। अब तक सब कुछ चोरी छिपे चल रहा था, लेकिन मुलायम के खिलाफ साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट में विश्वनाथ चतुर्वेदी ने एक हलफनामा दाखिल कर पूछ लिया कि आखिर 1979 में 79,000 रुपए की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। जांच शुरू हुई तो पता चला मुलायम की तो एक और पत्नी है और बच्चा है। आज से नहीं, 1994 से है। साधना के बेटे प्रतीक के स्कूल के फॉर्म पर परमानेंट एड्रेस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा हुआ था। मां का नाम साधना, पिता का नाम मुलायम सिंह यादव लिखा था। बस फिर क्या, मुलायम को साल 2003 में साधना को आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी का दर्जा देना ही पड़ा। वैसे कहा जाता है कि साल 1988 में साधना मुलायम की जिंदगी का हिस्सा रही और 1989 में वो यूपी के सीएम बन गए, जिसके बाद से ही वो साधना को खुद के लिए लकी मानने लगे थे। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मुलायम ने सबके सामने ये स्वीकार भी किया था कि साधना गुप्ता उनकी पत्नी और प्रतीक उनका बेटा है। जाहिर है अखिलेश को भी ये बात नागवार गुजर रही थी, लेकिन पिता ने राजनीति की सारी जिम्मेदारी अखिलेश के कंधों पर डाल दी और अखिलेश ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। हालांकि पिता मुलायम के इस फैसले ने आज अखिलेश की तकलीफ एक बार फिर से बढ़ा दी है। बहरहाल आपको मुलायम और साधना की लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर